धुरंधर की धमाकेदार सक्सेस के साथ रणवीर सिंह एक बार फिर बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो चलिए जानते हैं रणवीर सिंह की 5 बड़ी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो अलग अलग जॉनरा में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में पहली फिल्म है जाहिर है धुरंधर 2, जो कि धुरंधर का डायरेक्ट सीक्वल है। इसे भी आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है और प्रोड्यूसर हैं जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज। सबसे खास बात यह है कि यह सीक्वल सिर्फ 3 महीने बाद ही आएगा, 19 मार्च 2026 को। धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही सीक्वल का अनाउंसमेंट किया गया था और टाइटल भी रिवील हुआ, धुरंधर पार्ट 2 रिवेंज। पहली फिल्म में रणवीर का किरदार हमजा अली मजारी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में स्थापित हो गया है। असल में वो जसकीरत सिंह रांगी नाम का एक अंडरकवर रॉ एजेंट है। दूसरे पार्ट में उसका मिशन आगे बढ़ेगा। स्टार कास्ट में रणवीर सिंह, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी वापस आ रहे हैं। हालांकि अक्षय खन्ना का किरदार रहमान डकैत पहले पार्ट में खत्म हो गया था, तो दूसरे पार्ट में उनकी कमी खलेगी। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ फ्लैशबैक सीन्स में उनकी भी हाजिरी लगेगी। धुरंधर 2 की शूटिंग पहले पार्ट के साथ ही पूरी कर ली गई थी। फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। आदित्य धर ने शुरुआत से ही इसे 2 पार्ट सागा के रूप में विजुअलाइज किया था और लगभग 7 घंटे का फुटेज शूट किया था। 19 मार्च 2026 की तारीख पर धुरंधर 2 को यश की टॉक्सिक से कड़ी टक्कर मिलेगी। अब देखना यह है कि क्या इस क्लैश का दोनों में से किसी फिल्म को नुकसान होगा। पहले पार्ट की धमाकेदार सक्सेस के बाद फैंस बेसब्री से पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। रणवीर की अगली बड़ी फिल्म है डॉन 3, जो आइकॉनिक डॉन फ्रेंचाइज का तीसरा इंस्टॉलमेंट है। इसे फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने 2006 और 2011 में शाहरुख खान के साथ डॉन और डॉन 2 बनाई थी। अब रणवीर सिंह शाहरुख की जगह लेते हुए नए डॉन के रूप में नजर आएंगे। फिल्म का पूरा टाइटल है डॉन 3 द फाइनल चैप्टर, जो इशारा देता है कि ये फ्रेंचाइज का आखिरी पार्ट होगा। फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टार कास्ट में रणवीर सिंह के अलावा कृति सेनन, शर्वरी वाघ और अर्जुन दास भी नजर आएंगे। पहले कियारा आडवाणी का नाम था, लेकिन बाद में कृति सेनन फाइनल हुई। शाहरुख खान को भी कैमियो के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख ने फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। फरहान अख्तर ने हाल ही में कंफर्म किया है कि डॉन 3 की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी। पहले ये सितंबर 2025 में शुरू होनी थी, लेकिन फरहान की फिल्म 120 बहादुर की वजह से डिले हो गई। फिल्म 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में रिलीज होने की उम्मीद है। टेंटेटिव रिलीज डेट 25 दिसंबर 2026 बताई जा रही है। अभी स्टोरी डिटेल्स अंडर रैप हैं। रणवीर को डॉन बनाने को लेकर काफी आलोचनाएं भी हुई थी, लेकिन रणवीर सिंह हमेशा की तरह चैलेंजिंग रोल में उभर कर सामने आते रहे हैं। जाहिर है ये फिल्म दिलचस्प होने वाली है। रणवीर का आने वाला तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है प्रलय नाम की फिल्म, जो एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बी थ्रिलर है। ये हिंदी सिनेमा में एक यूनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि ज़ॉम्बी जॉनरा को इंडियन फिल्मों में बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। आखिरी नोटेबल हिंदी ज़ॉम्बी फिल्म थी गो गोवा गॉन, जो दशक भर से भी ज़्यादा पहले रिलीज हुई थी। इस फिल्म को जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं, जो दिग्गज डायरेक्टर हंसल मेहता के बेटे हैं, जिन्होंने स्कैम 1992 जैसी सीरीज को अपने पिता के साथ को डायरेक्ट किया था और लुटेरे जैसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज डायरेक्ट की थी। प्रलय उनकी फीचर फिल्म डेब्यू होगी। फिल्म में मुंबई को एक उजाड़, बर्बाद डिस्टोपियन वेस्टलैंड के रूप में दिखाया जाएगा, बिल्कुल हंगर गेम्स की स्टाइल में। रणवीर का किरदार इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में सर्वाइवल के लिए लड़ता है। डायरेक्टर जय मेहता ज़ॉम्बी थ्रिलर फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके सोशल कोलैप्स, इमोशनल ब्रेकडाउन और मॉरल डिलेमा जैसे डीपर थीम्स एक्सप्लोर करेंगे। कुछ सीन्स मुंबई लोकेशन पर शूट होंगे, बाकी दूसरे डेस्टिनेशंस पर फिल्माए जाएंगे। ये एक VFX हेवी फिल्म होगी। प्रलय की शूटिंग मिड 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। डॉन 3 की शूटिंग खत्म होने के बाद फाइनल टाइमलाइन जनवरी 2026 में लॉक होगी, जब रणवीर का डॉन 3 शेड्यूल फाइनल होगा। फिलहाल फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज में है। चौथी फिल्म है सिम्बा 2, जो रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का अगला बड़ा इंस्टॉलमेंट होगा। 2018 में रिलीज हुई ओरिजिनल सिम्बा एक ब्लॉकबस्टर थी, जिसने 400 करोड़ प्लस का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। रणवीर का किरदार संग्राम भालेरा उर्फ सिम्बा बेहद पॉपुलर हुआ था। पिछले दिनों रोहित शेट्टी ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म किया था कि वो सिम्बा और सूर्यवंशी के सीक्वल बनाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा अली खान को रिप्लेस किया जा सकता है या उनके साथ एक नई एक्ट्रेस भी जुड़ सकती है। अजय देवगन और अक्षय कुमार के कैमियो या क्रॉसओवर रोल की भी उम्मीद है। पहली
पहली फिल्म में सिम्बा एक करप्ट कॉप से जस्टिस सीकिंग हीरो बन गया था। सिम्बा 2 में उसकी जर्नी को और डीप जाकर एक्सप्लोर किया जाएगा। फिल्म की स्टोरी एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क या नेशनल थ्रेट के इर्द गिर्द घूम सकती है, जो कॉप यूनिवर्स शोडाउन के लिए स्टेज तैयार करेगी। सिम्बा 2 कॉप यूनिवर्स का चौथा मेजर इंस्टॉलमेंट होगा, जिसमें पहले सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम अगेन आ चुकी है। शूटिंग मिड 2025 से शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन रणवीर की बाकी की कमिटमेंट्स की वजह से अब 2026 में शुरू होगी। रिलीज डेट लेट 2027 में होने की संभावना है। रणवीर खुद कह चुके हैं कि सिम्बा उनका फेवरेट किरदार है और वो इस फ्रेंचाइज में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पांचवा और सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है रणवीर और आदित्य धर का दूसरा कोलैबोरेशन, एक माइथोलॉजिकल एक्शन ड्रामा। ये प्रोजेक्ट अभी डिस्कशन स्टेज में है, लेकिन काफी एक्साइटिंग है। इसे आदित्य धर डायरेक्ट करेंगे। सोर्सेस के मुताबिक रणवीर और आदित्य के बीच धुरंधर की शूटिंग के दौरान अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ और अब एक लार्ज स्केल माइथोलॉजिकल एक्शन स्पेक्टेकल पर दोनों साथ काम करना चाहते हैं। वो इसे अपने रिस्पेक्टिव बैनर्स के तले को प्रोड्यूस करने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। आदित्य धर अगले साल इसकी स्क्रिप्ट पर काम शुरू करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फिल्म 2027 की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगी। क्या ये फिल्म दी इमॉर्टल अश्वत्थामा है? नहीं, ये प्रोजेक्ट विकी कौशल के साथ प्लान की गई फिल्म का रिवाइवल नहीं है। आदित्य धर इस प्रोजेक्ट से आगे बढ़ चुके हैं। ये एक बिल्कुल नया माइथो एक्शन प्रोजेक्ट है। धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद इंडस्ट्री बज़ यही है कि धुरंधर की कमर्शियल परफॉर्मेंस इस प्रोजेक्ट के फ्यूचर को डिसाइड करने में बड़ा रोल प्ले करेगी। रणवीर सिंह की कुछ बड़ी फिल्में ऐसी भी हैं जो कैंसिल या इंडेफिनिटली पोस्टपोन हो गई। आइए उनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। करण जौहर की महत्वाकांक्षी हिस्टोरिकल ड्रामा तख्त 2019 में अनाउंस हुई थी और 2021 में रिलीज होनी थी। इसमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, करीना कपूर, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, जाह्नवी कपूर और अनिल कपूर जैसी दमदार स्टार कास्ट होनी थी। फिल्म मुगल ब्रदर्स, दारा शिकोह और औरंगजेब की कहानी पर बेस्ड थी, लेकिन पैंडेमिक, बजट इश्यूज और फॉक्स स्टार के फोल्ड होने की वजह से यह प्रोजेक्ट होल्ड पर चला गया। करण जौहर ने हाल ही में कहा है कि तख्त पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि ऑन होल्ड है और वो इसे एक दिन जरूर बनाएंगे। रणवीर के फैंस भी ऐसा ही चाह रहे होंगे, लेकिन फिलहाल कोई कंफर्म टाइमलाइन नहीं है। संजय लीला भंसाली की म्यूजिकल ड्रामा बैजू बावरा भी रणवीर के साथ प्लान हुई थी, जिसमें आलिया भट्ट ने भी होना था, लेकिन भंसाली ने बाद में लव एंड वॉर को प्रायोरिटी दी, जिसमें रणवीर की जगह रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट को साइन किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर को लव एंड वॉर में सेकेंडरी रोल ऑफर किया गया था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद रणवीर और भंसाली के रिश्तों में खटास आ गई। बैजू बावरा के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि इसे रणबीर कपूर करेंगे, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर भी नहीं है। रणवीर के जिस एक प्रोजेक्ट के खटाई में पड़ने का सबको भरपूर अफसोस होगा, वो है शक्तिमान का फिल्म अडेप्टेशन। 90s के आइकॉनिक टीवी शो के इस एडेप्टेशन में रणवीर सिंह देसी सुपर हीरो शक्तिमान बनने वाले थे। मलयालम डायरेक्टर बेसिल जोसेफ इसे डायरेक्ट करने वाले थे और सोनी पिक्चर्स इंडिया और साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस करने वाले थे। 350 करोड़ के बजट का यह प्रोजेक्ट बहुत एम्बिशियस था, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस और प्रोडक्शन चैलेंजेस की वजह से शेल्व हो गया। ओरिजिनल शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी रणवीर को इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था। फिलहाल ये प्रोजेक्ट कैंसिल ही माना जा रहा है। रणवीर सिंह की आने वाली फिल्में उनके करियर के लिए बेहद क्रूशल है। धुरंधर की धुआंधार सक्सेस के बाद वो एक स्ट्रांग पोजीशन में है और उनका आने वाला लाइनअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपको इनमें से किस फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।